गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज में 1.19 तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। 1.19 बाकी न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 1.20, क्वेश्चन नंबर 1.20। देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सब नॉर्मल है, इजी है, बराबर। देखो जो क्वेश्चन है 1.20, क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब फ्लक्स हमें दिया है, फ्लक्स फाई इक्वल टू -1.0 मतलब 1 ले सकते हैं इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स हमें दिया है, नेगेटिव है, फ्लक्स नेगेटिव दिया है। फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ अ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। मतलब कोई एक चार्ज स्फेरिकल सरफेस जो है गाउसियन, इसके सेंटर पर है और 10 सेंटीमीटर रेडियस है गाउसियन सरफेस का। तो इसमें से जो फ्लक्स पास होता है गाउसियन सरफेस में, वो फ्लक्स हमें दिया और नेगेटिव फ्लक्स है। मतलब फ्लक्स इनवर्ट डायरेक्शन में, इनवर्ट टू द सेंटर, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। सेंटर पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें? इफ द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस वेर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। जो रेडियस हमें दिया है गाउसियन सरफेस का, वो हम डबल कर देते हैं। डबल मतलब 10 सेंटीमीटर से डबल मतलब 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस जो दिया है हमें, वो डबल करना है, मतलब 20 सेंटीमीटर करना है। तो गाउसियन सरफेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन एनक्लोज्ड चार्ज जो है गाउसियन सरफेस में, जो नेगेटिव चार्ज होगा, वो क्या चेंज होगा? सिर्फ हम रेडियस डबल करते हैं, चार्ज में कोई चेंज नहीं करते। तो न्यू सरफेस जो बनेगा गाउसियन सरफेस डबल रेडियस वाला, इसमें जो फ्लक्स पास होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज इन द फ्लक्स। तो ये तो सिर्फ नॉर्मल हमें आंसर ही लिख देना है। क्या लिखना है? तो इफ द रेडियस ऑफ द गाउसियन सरफेस वेर डबल देन नो चेंज इन द फ्लक्स। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। एक सेंटेंस ही लिखना है क्वेश्चन पर से। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। जो सेंटर पर पॉइंट चार्ज है, जो हमने नेगेटिव चार्ज बोला, इसका वैल्यू क्या है? तो फाई हमें दिया है और क्यू फाइंड करना है। रेडियस का कोई मतलब नहीं है। गाउसियन सरफेस जो 10 सेंटीमीटर रेडियस का लिया है, रेडियस कैलकुलेशन में कहीं भी हमें यूज नहीं करना है। तो कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है? तो चार्ज फाइंड करना है, क्यू। सेंटर पर जो चार्ज है वो फाइंड करना है। एप्सिलॉन नॉट की हमें जरूरत पड़ेगी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट है। गाउस लॉ पर से हम क्या ले सकते हैं? जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ही फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ एक सेंटेंस ही लिख देना है, वो आप लिख सकते हैं। बी सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें गाउस लॉ पर से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू फाइंड करना है, तो क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। 8.85 10⁻⁻12 इंटू फाई क्या है? तो -1 इंटू 10⁻³ 1.0 मतलब 1 ले सकते हैं। तो ये साइन क्या हो जाएगा आंसर में? माइनस 8.585 इंटू 1 मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3 मतलब -9 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। बस इतना ही कैलकुलेशन है एक क्वेश्चन में।
चलो ये 1.20 नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.21। A conducting sphere of radius 10 cm has an unknown charge. स्पीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर इज 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा। ये फील्ड कौन से चार्ज का होगा? नेगेटिव। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितने डिस्टेंस पर इंटेंसिटी है फील्ड की ये दिया है, मतलब डिस्टेंस यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें। कितने डिस्टेंस पर है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, और रेडियस ऑफ स्फीयर है 10 सेंटीमीटर। देखो नंबर r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो स्फीयर हमें दिया है इसका रेडियस, लेकिन कौन से डिस्टेंस पर इंटेंसिटी हमें दी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। और 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हमें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 into 10⁻³ 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड क्या करना है हमें? तो चार्ज क्यू फाइंड करना है, और रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में है तो चार्ज नेगेटिव होगा। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते, फिर लास्ट में हमें लिखना है कि क्यू इक्वल टू माइनस जो भी आंसर होगा। देखो एक बात समझ लो, ये कैपिटल आर दिया है, वो जो स्फीयर है ना उसका रेडियस, ये रेडियस स्फीयर के लिए कैपिटल आर। लेकिन हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर पर दिया है, मतलब ये डिस्टेंस आर है। और E इक्वल टू KQ/R फॉर्मूला, हमें ये R डिस्टेंस के लिए फाइंड करना है। KQ/R में स्मॉल r लेना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू KQ/R²। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? Q फाइंड करना है हमें, तो ER²/K, ER²/K। E का वैल्यू है 1.5 10⁻³ R²। देखो R क्या है? 0.2, इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 0.04 होगा। 0.2 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 0.04। तो मैं स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.04 अपॉन K का वैल्यू। K का वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में सपोज नहीं दिया है तो भी हमें लेना है। 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का वैल्यू है, तो 9 into 10⁻⁹। इसका सिंप्लीफाई 1.5 into 0.04 डिवाइड बाय 9, मतलब 6.6 into 10⁻⁻3 6.6 into 10⁻⁻3। देखो ये आंसर जो आता है कैलकुलेटर में, जो आता है वो मैंने लिखा। 666 आता है तो 67 लिख देता हूं मैं। क्या लिख देते हैं? 67 इंटू 10⁻⁻3। अब ये 10⁻⁻3 तो है ही ऑलरेडी, सॉरी 10⁻3, और 10⁻9 ऊपर आएगा तो 10⁻⁻9। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, -3 + 3 10⁻⁻। तो आंसर क्या होगा? 10⁻⁻9। मतलब Q इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है, मतलब चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। तो Q इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? -6.67
इंटू 10⁻⁹ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में है, बराबर। तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये मैग्नीट्यूड था, लेकिन फाइनली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो Q इक्वल टू -6.67 10⁻⁹ कूलम, यह आंसर रहेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1.22। देखो अब जो क्वेश्चन है 1.22, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो एक तो स्फीयर का रेडियस हमें दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मतलब ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस हमें दिया है r इक्वल टू 2.4 मीटर रेडियस है, और चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, जो हम सिग्मा लेते हैं सिंबल इसका। तो सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा हमें दिया है, बराबर। अब क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पर टोटल चार्ज क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड करना है। देखो जो स्फीयर होगा जिसका रेडियस है r, स्मॉल r लिया हमने, सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ये स्फीयर स्फेरिकल सेल है या सॉलिड स्फीयर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। लेकिन सपोज ये स्फेरिकल सेल है, तो इनर रीजन जो है इसका, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। एक गाउस एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉज में हमने सीखा है कि कोई स्फेरिकल सेल है तो इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगा। लेकिन फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, तो सिर्फ सरफेस से स्टार्ट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं होगी, सेंटर से ऐसे स्टार्ट नहीं होगी, सरफेस से ही स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सरफेस से स्टार्ट होगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें फ्लक्स तो मिलेगा ही। सपोज यहाँ पर मैं गाउसियन सरफेस एक ले लेता हूँ, ये कोई एक गाउसियन सरफेस है जिसका रेडियस 2.4 मीटर से ज्यादा है, तो ये गाउसियन सरफेस में तो फ्लक्स मिलेगा हमें, तो ये फ्लक्स फाइंड करना है। पहले तो ये सरफेस पर चार्ज क्या है वो फाइंड करेंगे। सिग्मा हमें दिया है, रेडियस भी पता है, और स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4πr²। अब सिग्मा का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सिग्मा का ये फॉर्मूला हमें पता है। तो सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज मतलब Q, सपोज टोटल चार्ज Q है, अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब 4πr², सिग्मा का है फॉर्मूला। तो इसमें हमें R दिया है, सिग्मा हमारे पास है, Q फाइंड करना है, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। देखो आप सिग्मा 4πr² ऐसे लिखोगे तो कोई क्या सोचेगा, 64πr²। तो जब भी हम सिग्मा इंटू 4πr² लिखते हैं तो सिग्मा ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में 4πr² ऐसा लिखेंगे,
नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आप भी भूल जाओगे। सपोज आपने ऐसा लिखा कि सिग्मा इंटू 4πr², सिग्मा 4πr², फिर आप क्या करेंगे 64 इंटू 3.14 इंटू 2.4², फिर कैलकुलेशन करके आंसर आ गया होगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें, ये ध्यान रखना है। सिग्मा सिंबल जब आप लिखते हैं और आप जो सिंबल सिग्मा लिखते हैं इसमें और 6 में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है आपका राइटिंग में, तो कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली सिग्मा में सिर्फ ऐसा स्ट्रेट लाइन करके ऐसे बेंड करना है, ये लाइन छोटा ही लेना है, इतना बड़ा नहीं लेना है। और 6 लेते हैं तो हम ऐसे लेते हैं। हम जब लिखते हैं इसमें क्लियर कट फर्क हमें दिखता है तो पता चलेगा, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं सिग्मा लिख दिया 6 लिख दिया, बराबर, तो कंफ्यूजन होगा। तो हम क्या करेंगे सिग्मा फिर ब्रैकेट में 4πr² ऐसा लिखेंगे, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई, लिखने वाले को और चेक करने वाले दोनों, बराबर। चलो सिग्मा का वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻⁶, 80 माइक्रोकूलम है इसलिए। फिर 4 पाई का वैल्यू 3.14 और 2.4 इसका स्क्वायर करना है, मतलब मैं 2.4 इंटू 2.4 भी लिख सकता हूँ। तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो चार्ज मिलेगा हमें। देखो 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 2.4 इंटू 2.4, तो 5787.6 ऐसा आंसर आता है। 5787.6 इंटू 10⁻⁻⁶, और कोई पावर नहीं है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो 7 8 है और पीछे भी 7 है, तो मैं 7 9 कर देता हूँ इंटू 10⁻, डेसिमल पॉइंट 3 पोजीशन आगे लिए तो -3 पावर हो जाएगा कूलम। या तो अप्रॉक्स 5.8 भी हम लिख सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू 5.8 भी लिख सकते हैं। तो ये चार्ज मिल गया हमें सरफेस पर। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ए, दूसरा क्वेश्चन क्या है बी, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो सपोज ये गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस मैं सपोज r' लेता हूँ, तो ये सरफेस में से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना फ्लक्स इसमें से पास होगा, बराबर। तो ये फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला नॉर्मल Q/ε0, Q हमने फाइंड किया, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/ε0। तो Q है 5.79 इंटू 10⁻³ अपॉन ε0 का वैल्यू पता है 8.85 10⁻12, बराबर। तो इसका कैलकुलेशन 5.79 डिवाइड बाय 8.85, तो 0.65 आंसर आता है। 0.65 इंटू, अब 10⁻² क्या होगा, तो ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस, इसमें से 3 माइनस करना है, तो 10⁻9 मतलब 6.5 लिखेंगे, तो 10⁸ ये फ्लक्स मिलेगा। और फ्लक्स का यूनिट क्या लिखना है हमें, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स हमें मिल गया है। चलो पहले 3 न्यूमेरिकल हम लिख लेंगे, आपको नोटबुक में कंप्लीट तीनों न्यूमेरिकल लिखना है। देखो अब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 1.25
23, ये एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ इसका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ऑफ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। वो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रेट लाइन और इनफाइनाइट लेंथ है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमें दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये इंटेंसिटी दिया है, मतलब R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर। ये मीटर में लेना है, ऐसा ही सिस्टम में हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो अभी एक क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी था स्फीयर पर, अब हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है, लेमडा फाइंड करना है। तो गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन था, फर्स्ट एप्लीकेशन, इसमें हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लेमडा के फॉर्म में डिराइव किया था, ई का फॉर्मूला लेमडा के फॉर्म में। तो लेमडा हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था, तो ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πε0 आर। या तो दूसरा फॉर्मूला लिखना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4πε0 हो जाएगा, और ऊपर 2 तो होगा, तो 2 के लेमडा अपॉन आर भी ले सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 2 के लेमडा अपॉन आर ई इक्वल टू, इसमें देखो आर हमें दिया है, हमारे पास है क्वेश्चन में, ई है, के का वैल्यू हमें पता है, लेमडा फाइंड करना है। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू ई आर अपॉन 2k। अब सभी वैल्यू पुट अप करना है। ई 9 × 10⁻⁴, आर का वैल्यू 2 × 10⁻² मीटर में, अपॉन 2, के का वैल्यू 9 × 10⁹। देखो 2 2 कट हो जाएगा, 9 9 कट हो जाएगा, 4 - 2 मतलब 10⁻², नीचे से 10⁻৯ ऊपर होगा तो माइनस, तो 10⁻⁻9 प्लस 2, तो 10⁻⁻7। लेमडा इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ कूलम्ब पर मीटर। चार्ज डेंसिटी है, लिनियर चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर। देखो हमने के फॉर्म में लिखा इक्वेशन 2k लेमडा अपॉन आर, तो कैलकुलेशन क्या हुआ, इजी हो गया हमारा, बराबर। मतलब लेमडा लिनियर चार्ज डेंसिटी हमें मिल गया। देखो ये सभी क्वेश्चन है 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, शायद एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, या तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 2 से ज्यादा मार्क्स नहीं हो सकते इसके, बराबर। 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो फिर एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है 1.24। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other। मतलब 2 प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट, बराबर। On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign and of magnitude 17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब हमें सिग्मा दिया है, प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, सिग्मा इक्वल टू 17 × 10⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है 10⁻22 है, माइनस दिखता भी नहीं, इतना लाइट है, -22। व्हाट इज ई, ई हमें फाइंड करना है, कौन से पॉइंट्स पर, व्हाट इज ई। फर्स्ट क्वेश्चन है
इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेस, आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। सेकंड क्वेश्चन है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, और थर्ड क्वेश्चन है बिटवीन द प्लेट्स। 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन पूछे हैं। देखो पहले तो जो प्लेट्स होगी, 2 प्लेट, सपोज ये एक प्लेट है, थोड़ा थिकनेस भी होगा इसका, और कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दूसरा प्लेट इसके पैरेलल है, दोनों प्लेट्स पैरेलल है। एक प्लेट पर इनर सरफेस पर सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लेट पर इनर सरफेस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों पर चार्ज डेंसिटी इक्वल है, सेम। यहाँ पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी, प्लस सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 17 × 10⁻22। सपोज ये प्लेट नंबर 1, ये फर्स्ट प्लेट लेफ्ट साइड पर है, वो ये सेकंड प्लेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, मतलब यहाँ पर फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन है, मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर सपोज ए, तो ए पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इन आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम बी, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बिटवीन द 2 प्लेट्स, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी, बराबर। अब क्या होगा? देखो डायग्राम पर से हमें क्या पहले समझना है। तो ये जो प्लेट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर, फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड पर और ये दोनों साइड पर आउटर डायरेक्शन में होगा, प्लेट से आउटसाइड। तो फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये डायरेक्शन में होगा। सपोज ये E1, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ले लेता हूँ E1। फिर दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये डायरेक्शन में होगा, मतलब E2, ये E2 होगा। E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम हो गए, डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EA इक्वल टू क्या होगा? 0। फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। ये साइड पर ये पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E1, फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ए डायरेक्शन में है। सेकंड प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा, मतलब प्लेट की डायरेक्शन में E2। ये दोनों भी सेम हो गए मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट साइड डायरेक्शन है, तो EB, यहाँ पर EB भी क्या होगा? 0 होगा। बिटवीन 2 प्लेट्स, सपोज सी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर, सी पॉइंट मतलब एक हमने जस्ट एग्जांपल लिया, प्लेट के बीच कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, जस्ट ऐसा ए के लिए भी यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, एग्जैक्ट ए पॉइंट पर ऐसा नहीं। आउटर रीजन, फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन जो है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। सेम ऐसा सेकंड प्लेट। देखो अब ये पॉजिटिव प्लेट जो है, फर्स्ट प्लेट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, और सेकंड प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, ये भी E2। तो बिटवीन 2 प्लेट्स, मतलब सी पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो E1 जो होगा इसका डबल हो जाएगा, बराबर। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ए। फर्स्ट क्वेश्चन में इन द आउटर रीजन in the outer region of first plate, मतलब ऑन पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर मतलब आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। तो देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, तो EA इक्वल टू
E1 माइनस E2। क्यों माइनस? कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। अब E1 इक्वल टू क्या होगा, तो कोई सीट पर सपोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो गाउस लॉ की जो एप्लीकेशन थी, इसमें एक क्वेश्चन था हमारा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर होगा E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आंसर होगा 0। EA इक्वल टू, तो EA हमें 0 मिल जाएगा। सेम ऐसा इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, ये भी होगा। क्वेश्चन बी, आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, मतलब बी पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। तो ई बी, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होगा, E1 माइनस E2। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0। ई बी, तो ई बी भी क्या होगा, 0 होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, बिटवीन टू प्लेट्स। तो बिटवीन टू प्लेट्स मतलब कौन से पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। तो यहाँ पर दोनों फील्ड मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन भी एक ही है, सेम ही डायरेक्शन है, तो माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा, दोनों का एडिशन होगा। तो ई सी बिटवीन टू प्लेट, E1 प्लस E2 लिखना है हमें। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब सिग्मा है 17 इंटू 10⁻22 अपॉन 8.85 10⁻12, तो 17 अपॉन 8.85 करना है। मतलब 1.92 ऐसा आंसर आता है। 1.92 इंटू 10⁻, क्या होगा, तो -12 को होगा तो प्लस, मतलब -10 होगा। ई सी इक्वल टू 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये बिटवीन टू प्लेट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो ये दो क्वेश्चन भी हमारे हुए, मतलब एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल थे हमारे वो कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।